यहाँ पर मुसलमान लड़कों को उठाया जा रहा है केवल शक के नाम पर। नहीं उनकी शिरकत होती है उस दंगे फसाद में और नहीं बम ब्लास्ट में। इतना ही नहीं, बामसेफ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा ने किताबें छपवाई है। जितने भी बम ब्लास्ट भारत में हुए वो सारे के सारे बम ब्लास्ट आरएसएस और आरएसएस से संबंधित उनकी हम ख्याली तंजीमों ने किए हैं। नाम छपे कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कई नाम है साथियों हमारे पास में, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के पास, बहुजन क्रांति मोर्चा के पास, भारत मुक्ति मोर्चा के पास, कि उसकी लिस्ट गिनवाऊं आपको तो वक्त कम होगा हमारे लिए। सारे बम ब्लास्ट ब्राह्मणवादियों ने किए और जो आरोप है और जो गिरफ्तारी है वो मुसलमानों की हो रही है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए साथियों। हमारे मुसलमान भाई जो है ईमान रखने वाले साथी है हम, जिसका मुसल्लल ईमान होता है वो मुसलमान होता है। तो हम ईमान रखने वाले लोग हैं, ईमान वाले लोग हैं। और ये ब्राह्मणी व्यवस्था जो है, यहूदी ब्राह्मणों की व्यवस्था है, ये व्यवस्था हमारी गुलामी बरकरार रख रही है साथियों। आजाद भारत से पहले गुलाम भारत में 33% मुसलमान नौकरियों में था। आईएएस था, आईपीएस था, आईआरएस था, आईएफएस था। गुलाम भारत में, अर्थात अंग्रेजों के शासनकाल में, जब अंग्रेजों की सत्ता थी, जब हम गुलाम थे, देश गुलाम था, तब मुसलमान 33% नौकरियों में था। और आज तथाकथित आजाद भारत में 2021 में केवल मात्र एक से लेकर के 1.5% तक मुसलमान नौकरियों में है साथियों। ये हालात किसने पैदा किए? ये हालात यहूदी ब्राह्मणी व्यवस्था ने निर्माण किए हैं। यहूदियों ने हमारे नबी को नहीं बख्शा था, तो वो यहूदी क्या वर्तमान समय में उनके अनुयायियों को हमें बख्शेंगे? ये बात हमें ध्यान में लेनी होगी साथियों। हजरत अली साहब ने एक बात कही थी कि जो कौम, जो समाज जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाती वो कौम लाशें उठाती है। साथियों आज हम जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, अपने जान माल और वक्त की कुर्बानी नहीं दे रहे। इसका रिजल्ट ये हो चुका है, इसका परिणाम ये हो चुका है कि आज हमारे ऊपर लाश उठाने की नौबत पूरे मुल्क में आ रही है। त्रिपुरा में कल राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के माध्यम से पूरे देश भर में और बहुजन क्रांति मोर्चा इनकी जानिब से संयुक्त धरना और ज्ञापन का कार्यक्रम, आंदोलन पूरे देश भर में हो रहा है। 12 से लेकर 15 इबादत गाहों को त्रिपुरा में जलाया गया है मुसलमानों के। 52,000 बेगुनाह जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। तबरेज अंसारी का मसला हो रहा है, अखलाक शेख का मसला हो रहा है, मॉब लिंचिंग के मसले हो रहे हैं, दंगे फसाद के नाम पर नौजवान उठाए जा रहे हैं, बम ब्लास्ट के नाम पर नौजवान उठाए जा रहे हैं साथियों। ये क्यों हो रहा है? हमें जालिम और मजलूम की पहचान नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी ये मजलूम है इस मुल्क के। एससी, एसटी, ओबीसी ये हजारों, 2,500-3 हजार साल से यहूदी ब्राह्मणी व्यवस्था ने इन्हें मजलूम बनाया है। और यहाँ का जो मुसलमान है, आप जो है ये ताजे मजलूम हो साथियों। आजादी के बाद से आपको मजलूम बनाया है। सेकुलरिज्म का चोला पहने हुए बहुत से लोग आते हैं, बहुत सी पार्टियां आती है, बहुत सी तंजीमें आती है और सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को गुमराह करने का काम और सारे मुल्क को गुमराह करने का काम हो रहा है साथियों। तो ये सारे हालात क्यों पैदा हो चुके हैं? क्योंकि जालिम और मजलूम की पहचान हमें नहीं है साथियों। मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए पूर्व शर्त क्या है? हमें मजलूम का पता चलना चाहिए, जालिम का पता होना चाहिए। जालिम और मजलूम की पहचान जब तक नहीं होगी तब तक जालिम के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। और जालिम के खिलाफ आवाज कैसे उठानी है? संविधान के दायरे में रहकर। इस्लाम में यह भी बात बहुत अच्छी तरीके से बताई है कि जालिम को रोकना है तो मजलूमों को इकट्ठा होना होगा, मजलूमों को एक जगह पर आना होगा। मजलूम एक जगह पर आएंगे तो ताकतवर बनेंगे साथियों। आज वर्तमान समय में जितने अन्य अत्याचार हो रहे, इसकी वजह अगर कुछ हो तो जालिम ताकतवर नहीं है वर्तमान भारत में, वर्तमान समय में मजलूम अलग अलग लड़ रहे हैं, इसलिए जालिम ताकतवर हो रहा है साथियों। तो इसीलिए हमें राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, ये जो बामसेफ की हम ख्याली तंजीमें हैं, इनकी जानिब से ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जल्द से चल रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी तादाद में शरीक होना चाहिए। अगर हम अपने जान माल और वक्त की कुर्बानी नहीं देते हैं तो आने वाले समय में इतना अंधेरा छा जाएगा कि सूरज की रोशनी तक हमें नहीं दिखेगी साथियों। जालिम के खिलाफ आवाज उठानी होगी। ऐसा हम अगर नहीं करते हैं तो आने वाली जो नस्ल है वो गुलाम बनकर पैदा होगी। ये हमें करना होगा साथियों। जितने भी बेगुनाह जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे, ये राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की जानिब से जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम करने की क्या जरूरत है?
उन 52,000 बेगुनाह नौजवानों की वकालत करने के लिए हमने राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बनाया है। तो साथियों, मुसलमान भाइयों ने दो उपकार करने चाहिए ये जालिमों के इंसाफ की लड़ाई लड़ते वक्त। एक तो SC ST OBC को हिंदू नहीं कहना चाहिए, क्योंकि SC ST OBC की संवैधानिक दस्तूर में जो पहचान है वो हिंदू नाम से पहचान नहीं है। वो SC है, SC में 1700 जातियां हैं, वो ST है, शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब में 750 जातियां हैं, OBC है 3743 जातियां, SC ST OBC विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने ये पहचान दिलाई हमें। तो साथियों, पहली बात तो ये लोग हिंदू नहीं बल्कि SC ST OBC है संविधान के मुताबिक। दूसरी बात, मुसलमान भाइयों ने इस मुल्क को हिंदुस्तान कहना बंद कर देना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी को अच्छी तरह से पता था कि मेरे जाने के बाद ये यहूदी ब्राह्मणी व्यवस्था इस मुल्क का नाम हिंदुस्तान कर देगी। इसलिए बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के आर्टिकल 1 में पहले ही कलम में लिखा है कि इस मुल्क का नाम, साथियों बाबा साहब ने 395 आर्टिकल का संविधान लिखा है, उसमें केवल एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जिसका तर्जुमा बाबा साहब ने हिंदी में किया हुआ है। वो क्या है? आर्टिकल नंबर 1, इंडिया दैट इज भारत। बाबा साहब को पता था कि बदमाश लोग हैं, मेरे जाने के बाद में संविधान में बदलाव करेंगे, बदमाशी करेंगे और भारत का नाम, इंडिया का नाम हिंदुस्तान ऐसा तर्जुमा न कर दे। इसलिए बाबा साहब ने पहले से ही कील ठोक दी और क्या कहा? इंडिया दैट इज भारत। अब जो जालिम है, RSS है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, यहूदी ब्राह्मणी व्यवस्था है, वो मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है।